नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग, खम्मा गणी, जय श्री श्याम। हमने एक टाइम एंड वर्क की 2 क्लासें कर ली हैं। आज हमारी क्लास वो रहेगी 3 नंबर की है, ठीक है। आपको उन दोनों क्लासों को तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा वो दोनों क्लासें देख लें। साथ ही आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्नों पर रहेगी, ठीक है। कि कार्य क्षमता पर, एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न रहेगी। देखो, एफिशिएंसी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। बगैर एफिशिएंसी निकाले आप कार्य, टाइम एंड वर्क का जो आपके पास है, कार्य एंड समय का पर्सन ही सोल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एफिशिएंसी नहीं होगी। एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम देखो किस तरीके से एफिशिएंसी भी बात कर सकते हैं, दूसरे तरीके से की बात करते हैं। देखो देखो हमने क्या पढ़ा कि सर कोई एक व्यक्ति था, ए है, वो आपके पास 20 दिन में काम कर रहा है, बी है वो 30 दिन में काम कर रहा है, और आपने इनका टोटल वर्क, इनका एलसीएम मानना था। यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। यही हमारे पास क्या था? टोटल वर्क, ठीक है भाई। जो मैं चीज सिखाना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखना। अगर आप इसमें 60 में 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये जो आया है, ये 3 और 2 आया है, तो ये तो आया है ए की कार्य क्षमता, और ये क्या है? बी की कार्य क्षमता। हम इसी प्रकार से निकाल रहे थे ना। तो एक बार क्या हम इसके टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं? जैसे हम बात करें ए और बी, इन दोनों का टाइम कितना है? ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। तो इनका टाइम का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इनका जो टाइम का रेशियो आया, ये तो रेशियो किसका है भाई? टाइम का रेशियो है, ठीक है। इधर देखना, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो जो निकलेगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा, कार्य क्षमता का रेशियो निकलेगा, वो इसका रिवर्स निकलेगा। ये आपके पास कितना आ गया? 3। और ये आपके पास कितना आ गया? 2। तो यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। हमने इसी तरीके से लिखा कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। यानी कि टाइम का रिवर्स होता है, टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी का रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी का रेशियो देगा तो आप टाइम का बना लेंगे, इसका उल्टा करके किसका निकल जाएगा? टाइम का। अगर वो टाइम का रेशियो दे रहा है तो आप क्या करेंगे? एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है भाई। देखना भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपके पास वर्क है वो कांस्टेंट है, तो जो आपके पास टाइम रहेगा वो किसके विलोमानुपाती होगा भाई? 1/एफिशिएंसी के, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे? विलोमानुपाती। अगर टाइम घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब देखो हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है भाई। देखना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, देखना भाई, कि ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, ठीक है। यदि यदि ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है, 80 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ये हमारे पास एक पहला प्रश्न है, ठीक है। हम लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, सीखना। ए की कार्य क्षमता है वो 20 से कितना है? 60% अधिक है। तो 1 मिनट के लिए आप कार्य क्षमता का रेशियो मानेंगे ए अनुपात बी। सर ए की कार्य क्षमता है वो 20 से कितना है? 60% अधिक है। जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम बी को मान लेते हैं 100%, ठीक है। यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है?
100%। तो इससे 60% अधिक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 160 हो गई। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से अधिक है 60%, तो बी को आप 100 मान लेंगे और इसका कितना हो गया 60% अधिक है तो 160%। ये जो आपके पास आया ये क्या आया? कार्य क्षमता का अनुपात आया। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात। अगर इसके अनुपात को आप सोल्व कर लेंगे तो यहां से 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8, और ये काटेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, तो टाइम का अनुपात निकालेंगे तो कार्य क्षमता का उल्टा होगा कि नहीं होगा? अगर आप इसके समय का अनुपात निकालेंगे, टाइम का अनुपात निकालेंगे, तो कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होगा, यानी कि इनका टाइम का रेशियो होगा वो कितना होगा? 5:8 होगा, 5:8 होगा। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 80 दिन में करता है, तो टाइम का रेशियो कितना है? 5 है। देखो 5 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। एक की निकालेंगे तो 80/5 यानी कितना आएगा? 16। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 80 दिन में कर रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 80। टाइम का रेशियो कितना है? 5 की 80, एक का निकालेंगे तो 16 आ गया। और आपको कितने का चाहिए? 8 का। बी उसी दिन में उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, बी इस उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखना बेटा, 8 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 128। बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा अकेला? 128 दिन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपको कार्य क्षमता का अनुपात देगा तो आप टाइम का रेशियो इसका रिवर्स करके लिख लेंगे। ठीक है, जो टाइम दे रखा है उसकी यूनिट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 5 की वैल्यू 80, एक की निकालेंगे तो 16। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखना, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज और करता हूं ताकि और समझ में आए। इसका धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, देखना अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे कार्य क्षमताओं पर आधारित प्रश्नों में से। ठीक है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन अगर सोल्व हो गए, अगर आपको ये चीजें ये कॉन्सेप्ट आता है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको चुटकियों में सोल्व करेंगे। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है यदि किसी कार्य को, यदि बी किसी कार्य को 14 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 14 दिन में करता है, तो ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा? ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, यदि बी किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है या 14 दिन में करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो आपके पास जो रेशियो दे रखा है वो किसका दे रखा है? कार्य क्षमता का दे रखा है, एफिशिएंसी का दे रखा है। ये आपके पास ए और ये आपके पास बी। ठीक है, ए रेशियो बी। ए की कार्य क्षमता वो 20 से कितना अधिक है भाई? 20 से अधिक है 40%। अगर 20 100 है तो ये 40% अधिक है, तो कितना रहेगा? 140 रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो इनका जो कार्य क्षमता का अनुपात है, एफिशिएंसी का अनुपात है, वो निकालते हैं। 0 से 0 कट गया, यहां से 2 से काट लेते, ये 7 और ये कितना आ गया? 5। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 7:5 आ गया। ठीक है, तो इनका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। टाइम का रेशियो क्या करेंगे? इसका उल्टा। तो ये क्या आएगा? टाइम का रेशियो आएगा 5:7। ठीक है, बी किसी कार्य को, बी का टाइम का रेशियो कितना है? 7 है। बी किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 14। बी किसी कार्य को 14 दिन में यानी कि 2 गुना कर रहा है। ठीक है, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो ए अकेला उसको कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। बी अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला उसको कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहां पर देखना, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर अपने लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, एक ही कार्य क्षमता 20 से एक ही कार्य क्षमता 20 से 20% कम है। 20% कम है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 20% कम है।
ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि ए किसी कार्य को यदि ए किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकता है पूरा कर सकता है 55 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखना भाई, हमें जो ए और बी का नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करें। देखना भाई, ए और बी का जो आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो दे रखा है, वो क्या है? ए की कार्य क्षमता वो 20% कम है, तो ये अगर बी को आप 100% मानते हैं तो 20% कम है, तो कम का होने का मतलब ये कितना है? 80 है। ठीक है, ये कितना हो गया? 80। अब इनका रेशियो निकालेंगे कार्य क्षमता का, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये कितना आएगा? 5। ठीक है, अब इनका टाइम का रेशियो निकालो। ठीक है, टाइम का रेशियो कार्य क्षमता के रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि 5:4, 5:4। ठीक है, एक किसी कार्य को 55 दिन में कर रहा है, एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई? 55 दिन में। अगर आप 5 को 11 से गुना करते हैं तो 55 दिन आएगा, यानी कि 11 से गुना करना है, 11 गुना है। ठीक है, तो आप इस 4 को भी किससे गुना करेंगे? 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 44। यानी बी अकेला उस दिन को कितने दिन में काम करेगा? पूरा 44 दिन में। ठीक है, देखो आप इस तरीके से करो, 5 की वैल्यू, टाइम में कितना दे रखा है रेशियो? 5, और क्वेश्चन में कितना? 5 की वैल्यू कितना दे रखी है? 55। एक की निकालेंगे तो 55/5 कितना आएगा भाई? 11। ठीक है, एक की वैल्यू अगर आपके पास 11 आ गई है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 44 आएगी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अच्छे लेवल के। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन खराब है, लेकिन सीखने के लिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, किस प्रकार आप टाइम को और एफिशिएंसी के रेशियो को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखना भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे आपके। ये छोटे प्रश्न तो आपको सिखाने के लिए छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ती है, मंजिलों तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हाई लेवल का क्वेश्चन करना है तो आपको छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे चीज सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखना भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि पी पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा करता है। ठीक है, पी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, लेकिन वह 5 दिन कार्य करता है, लेकिन वह 5 दिन कार्य करता है। ठीक है, 5 दिन कार्य करता है, उसके बाद क्यू भी शामिल हो जाता है, क्यू भी शामिल हो जाता है। ठीक है, क्यू भी शामिल हो जाता है, और पी और क्यू मिलकर, और पी प्लस क्यू मिलकर, ठीक है, शेष काम को शेष काम को शेष काम को पी व क्यू मिलकर शेष काम को बेटा 13/5 दिन में पूरा करते हैं, 13/5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 13/5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो उस कार्य का आपको बताना है, तो उस कार्य का
66.2/3%, उस कार्य का 66.2/3% क्यों अकेला कितने दिन में करेगा? क्यों अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखना, कोई व्यक्ति है पी, वो किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, लेकिन वह 5 दिन कार्य करता है। 5 दिन कार्य करने के बाद उसमें क्यू शामिल हो जाता है। ठीक है, और पी और क्यू जो शेष कार्य बचा है, शेष काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 13/5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि उस कार्य का, जो हमारे पास टोटल वर्क है, उस कार्य का 66.2/3% क्यों अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, देखना भाई, आप एक बात बताओ, यहां पर P है और यहां पर P+Q है। ठीक है, और इनका आप टाइम का रेशियो निकालेंगे। एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो 18 दिन काम करता है, 18 दिन में किसी को काम को समाप्त करता है। ठीक है, और उस 18 दिन में उसने 5 ही दिन काम किया, तो उसने शेष कितने दिन काम करना छोड़ा था? 18 में से 5 ही दिन काम किया, तो वो कितने दिन काम और करता? 13 काम करता। 13 दिन काम करता है कि नहीं करता? यानी कि P है, वो अगर 13 दिन और काम करता तो कार्य क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। हाँ या ना? 13 दिन काम और करता तो क्या हो जाता? कार्य समाप्त हो जाता। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 5 दिन के बाद P और Q आते हैं। P और Q आते हैं। ठीक है, P और Q आते हैं और वो दोनों मिलकर कार्य को क्या कर देते हैं? 13/5 दिन में क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। यानी कि जो P जितना काम 13 दिन में अकेला कर सकता था, उतना ही काम ये दोनों मिलकर 13/5 दिन में किया है। यानी कि P अकेला जितना काम 13 दिन में कर सकता है, यानी कि जो काम इसने छोड़ दिया है 13 दिन का, वो दोनों मिलकर उतना ही काम दोनों मिलकर इतने दिन में पूरा किया है कि नहीं किया? हाँ या ना? देखो, 13/5 दिन में पूरा किया। जितना काम P 13 दिन में करता था या करेगा, उतना ही काम इन दोनों ने इतने दिन में कर दिया। यानी काम दोनों का क्या है? बराबर है। जितना काम P ने छोड़ा था, उतना काम P और Q ने मिलकर कर दिया। हाँ या ना? अब इनके टाइम का, ये भी बराबर है, तो इनके टाइम का रेशियो निकाल दो। ठीक है, इनका टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कटता है। ठीक है भाई, 13 से कटेगा तो यहां पर आपके पास क्या बच गया? 1। यहां पर आपके पास क्या बच गया? 1/5। ठीक है, आप कभी भी, मैंने अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ा था, उसमें बताया था कभी भी अनुपात भिन्न में नहीं हो सकता, ना ही कभी डेसिमल में होगा। तो जब भिन्न में आ जाए तो अनुपात क्या, इसका क्या करेंगे? दोनों तरफ इनके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 है। इसका एलसीएम कितना आएगा? 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कटेगा तो इनके पास क्या आ गया? 5:1 आ गया। इनका टाइम का रेशियो कितना आ गया? 5:1 आ गया। अगर टाइम का रेशियो 5:1 आया है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा भाई? एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो टाइम का उल्टा होता है। टाइम का उल्टा होता है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 1:5। 1:5 आ गया। इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया? 1:5 आ गया। सर, P अनुपात P+Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना आ गया? 1:5। ठीक है, 1:5। फिर ये क्या बोल रहा है, इधर देखना, फिर क्या बोल रहा है कि सर, अगर 2 की कार्य क्षमता 5 है और P की 1 है, तो Q की कार्य क्षमता कितनी है? सर, P Q की कितनी है? P की अगर 1 है तो 1+4, ये तभी तो 5 बनेगा। अगर P की कार्य क्षमता 1 है और P+Q की कार्य क्षमता दोनों की मिलकर 5 है, तो Q की कितनी आएगी? 4 आएगी कि नहीं आएगी? Q की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई? Q की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? पहले तो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क देखना,
टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है, तो 18 दिन में पूरा करता है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1, यानी कि टोटल वर्क आपके पास कितना आएगा? 18 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया? 18। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि उस कार्य का 66.2/3% क्यों अकेला कितने दिन में करेगा? तो 18 का 66/2/3 कितना होता है? 2/3 होगा ना। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/3। देखना भाई, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब ये इसका डबल है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा? डबल, तो 2/3 आएगा। ठीक है, तो आप इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग, ठीक है, कितने दिन में करेगा? तो कार्य क्षमता क्यों की कितनी है भाई? एक दिन की कार्य क्षमता क्यों की कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहां से काटेंगे, ये कटेगा कितनी बार? 6 बार, यानी कि 12/4 कितना आएगा? 3 दिन। यानी कि क्यों उस कार्य का 66.2/3% कितने दिन में करेगा? 3 दिन में। ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने इतना आपको बताया है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता। ठीक है, मैंने ये रेशियो नहीं काटते, हम दिमाग में यही रेशियो निकाल लेते कि यहाँ पर इतना रेशियो आएगा, ये इसका कार्य क्षमता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट पर्सन देखना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखना भाई। तब तक आप कमेंट करें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थंब का निशान भेजें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। देखना भाई, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। पूरा करता है। ठीक है भाई, बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 25% अधिक है। बी की कार्य क्षमता, बी की, बी ऐसे लिखते हैं, बी ए से, बी ए से 25% अधिक, अधिक कुशल है, कुशल है। ठीक है, और सी बी से, और सी बी से, और सी बी से 28% अधिक, और सी बी से 28% अधिक, अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। ठीक है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। ठीक है, कार्य कुशल यानी कि एक्स्ट्रा काम करते हैं, इनकी कार्य क्षमता अधिक है। ठीक है, ये एक्टिव बंदे हैं। फिर क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन तक करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर, देखना, ए और बी मिलकर, मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, शेष कार्य को, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला, बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखना भाई, आपको ए
अनुपात बी अनुपात सी, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है। ठीक है, इनके कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे। ये क्या बोल रहा है कि ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 1/4। ठीक है, 1/4। मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, एक बार देख लेना। 1/4 होता है, यानी कि बी है, बी की कार्य क्षमता 1 आएगी, अधिक कार्य कुशल है, तो 4 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 आएगा। यानी कि ए से का बी, यानी कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो ए की 4, बी की कितनी आ गई? 5। ठीक है भाई, फिर ये क्या बोल रहा है कि बी सी सॉरी, इसने क्या बोला कि सी बी से 28% अधिक है। तो देखना, और 5 का 28% निकालेंगे, 5 का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 14, और ये कितना आएगा? 10। 1/4, यानी जो सी की कार्य क्षमता आएगी वो आपके पास कितनी आएगी? इसमें 1/4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? ये 6.4 बनेगा। ठीक है भाई, 5 का आप 28% ज्यादा है ना भाई, बी सी ज्यादा है बी से, कितना प्रतिशत? 28%। अगर आप बी की कार्य क्षमता 5 मानते हैं तो इसका 28% निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 1/4 आएगा ना। 1/4 क्या है? अधिक है। ठीक है भाई, इधर देखना, इनके पास ये आपके पास कार्य क्षमताओं का क्या आ गया? इसका अनुपात आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए और बी की कुल की कार्य क्षमता कितनी हो गई भाई? टोटल कितनी हो गई? 9 हो गई। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 कार्य करेंगे, तो 5 दिन में कितना करेंगे भाई? 45 कार्य करेंगे। ठीक है, 5 दिन में कितना कार्य करेंगे भाई? 45। ठीक है, आपको टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, यहां पर देखेंगे टोटल वर्क, तो एक किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, और एक की कार्य क्षमता कितनी है? 4। ठीक है भाई, यहां पर देखना भाई, टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? टाइम इनटू एफिशिएंसी। किसका टाइम दे रखा है भाई? ए का, तो ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, और एफिशिएंसी कितनी आई? ए की 4, यानी कि टोटल आपके पास कितना वर्क आएगा? 160। ठीक है भाई, 160 में से 45 काम किसने कर दिया? ए और बी ने, तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? ठीक है, शेष कितना बचा? ठीक है, शेष कितना बच गया भाई? 115। शेष कितना बच गया? 115। ठीक है, इधर देखना, अब शेष कार्य कौन कर रहा है? वो करेगा आपका शेष कार्य बी कितने दिन में अकेला करेगा? तो बी की कार्य क्षमता कितना है? 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 5 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 5 है। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा? 23 दिन। ठीक है, कितना आएगा भाई? 23 दिन। तो शेष कार्य कितने दिन में करेगा? 23 दिन में करेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।